हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद मीना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर। 10th क्लास का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा? हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज अ बेसिक चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नाउ इन 10th क्लास इटसेल्फ। अगर हम आगे साइंस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से यहीं पर समझना है, क्योंकि हमारा बेसिक फाउंडेशन चैप्टर है। और अगर हम साइंस नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी 10th क्लास में तो हम सब अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से ये चैप्टर को पढ़ना है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से बताने वाली हूँ, कार्बन कंपाउंड चैप्टर। और आज का टॉपिक हमने चूज़ किया है नेचर ऑफ कार्बन। बिल्कुल बेसिक टॉपिक चूज़ किया है, नेचर ऑफ कार्बन। ये बहुत सारी इसमें से चीज़ें हम पहले से जानते हैं। 9th क्लास का थोड़ा सा क्विक रिकैप है इस पोर्शन में। इस टॉपिक में आप देखेंगे हम कार्बन से शुरू कर रहे हैं। कार्बन का सिंबल क्या है बच्चों? सिंबल इज़ सी, कैपिटल सी। स्मॉल सी नहीं लिखेंगे कभी भी। स्मॉल सी किसी भी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, तो वो हमारी एक मिस्टेक हो जाती है, उसमें नंबर कट जाते हैं। हमने थोड़ा सा कैपिटल लेटर का ध्यान देना है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड दिस इज कैपिटल सी फॉर कार्बन। एंड व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? आपको याद होगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर? आई विल टेल यू वंस अगेन। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and it is also equal to number of electrons in an atom. So carbon has got 6 atomic number. What does it mean? It means that carbon has 6 electrons in its shells. So carbon के पास कितने electrons हैं? 6। और कितने protons हैं? वो भी 6 हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वंस अगेन मैं हर टर्म का भी आपको मीनिंग बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने देखा 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एटम में? क्या सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हैं या अलग अलग पोजीशंस हैं उनकी? हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एंड हियर यू कैन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन is 2 and 4. What does it mean? It means that 2 electrons are in the K shell and 4 electrons are in the L shell. K shell inner shell है, L shell outer most shell है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, K हम इधर लिख देंगे और L हम इधर लिख देंगे। देख रहे हैं हम L outer shell है, that is called valence shell or outermost shell of an atom. The outermost shell of an atom, here L shell for carbon is called valence shell. अब valence shell में कितने electrons हैं? That is called valence electrons. So how many electrons are valence electrons for carbon? Yes, correct, it is 4. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने से कार्बन की वैलेंसी भी 4 है। What is valency? Valency is combining capacity of an atom. एटम कैसे कंबाइन करेगा, कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ये सब वैलेंसी से पता चलता है। सो हियर वी हैव वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन. व्हाट डज इट मीन? वी विल से कार्बन इज टेट्रावैलेंट. Tetra means 4. Valent means valency. So when we are saying carbon is tetravalent, we mean to say that its valency is 4. Once again, what is valency? Valency is combining capacity, number of bonds. So we will say carbon will make 4 bonds to complete its octet. How carbon will complete its octet? By making 4 bonds. Why only 4 bonds? Why not 3? Why not 5? Because its valency is 4. What does it mean? It means that it has 4 electrons in the outermost shell. Now ये octet मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ टर्म बेटा। octet का क्या मीनिंग है? Once again going back to 9th class, octet means having 8 electrons in the outermost shell. हमारे outermost shell में 8 electrons जब हो जाते हैं फिल, उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है, हम उसे कहते हैं कंप्लीटिंग ऑक्टेट. सो ऑक्टेट मीन्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. अरे कुछ एटम्स ऐसे हैं जो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करते, उनका आउटरमोस्ट शेल बहुत छोटा है, के शेल है, उसमें 8 आ ही नहीं सकते. देन हाउ इट विल कंप्लीट इट्स वैलेंसी? बाय कंप्लीटिंग डुप्लेट. What is duplet? Duplet means having 2 electrons in the outermost shell. So duplet means 2, octet means 4. कुछ एलिमेंट्स जिनमें सिर्फ K shell है, only K shell is present, they will complete their duplet. And those which have got L, M, N further shells, they will complete their octet. For example, hydrogen and helium. Hydrogen is the first, simplest, smallest atom.
तो हाइड्रोजन अपना सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है बेटा, और हीलियम भी उसी का साथी है, उसी का फ्रेंड है, उसके बिल्कुल क्लोज है। हीलियम भी डुप्लेट ही कंप्लीट करता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ये डुप्लेट कंप्लीट नहीं करते हैं। So here we have seen octet, duplet, examples completing octet, completing duplet. So now we know that carbon is tetravalent. Tetravalent, once again, what does it mean? It means having a valency of 4. Having a valency of 4 means 4 bonds it will make. So how carbon will complete its octet? We will see how carbon can complete its octet. There are many possibilities. 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास हैं, अगर वो ये चारों दे देता है, इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इट विल कंप्लीट डुप्लेट। अगर ये 4 ले लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दोनों ये कर सकता है कंप्लीट। बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट विल बी कंप्लीटेड, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट विल बी कंप्लीटेड, बट गेन एंड लॉस बोथ आर 4-4। गेन भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं और लूज भी 4 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। सो लेट अस सी बोथ द सिचुएशंस वन बाय वन। फर्स्ट, बाय गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेता है बच्चों, पहले से इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स ऑल्सो 6, एंड इफ इट टेक्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो बढ़ा ही नहीं। We have not added any proton, so 10 electrons for 6 protons. That is not possible. 6 protons cannot hold 10 electrons. Protons positive, electron negative. Negative इतना ज़्यादा हो गया, protons को hold नहीं कर सकते हैं. So that situation is not possible. By gain of 4 electrons, C4 minus will be formed. C4 minus will form, but 6 protons cannot hold 10 electrons. What does it mean? It means C4 minus is not possible. Okay, then carbon will think 4 minus not possible, octet तो मेरा बन नहीं रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ डुप्लेट बनाने की, और ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो मेरे पास पड़े हैं वो मैं दे देता हूँ किसी को, कोई भी आके ले ले। By loss of 4 electrons, when 4 electrons will go, then it will become C4 plus. लेकिन बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके हैं ऑक्टेट में, इसमें शेल में, पहले से वैलेंस शेल में, ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन ने पकड़ के रखा है टाइटली। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस ऐसे जाने नहीं देगा उनको। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी है, अब एक पहले ही कम हो गया, तो हमको दूसरा भी निकालना है, तीसरा भी निकालना है, और चौथा। सो वी हैव टू रिमूव 1 by 1 these 4 valence electrons, and which nucleus is holding tightly. How it will go? It will require a large amount of energy, and that large amount of energy is not possible. That requirement is so large. Therefore, C4 plus is also not possible. Now carbon is facing a problem. What to do? Neither it can gain 4 electrons nor it can lose 4 electrons. ना तो ये C minus बना सकता है 4 minus, ना ये C4 plus बना सकता है। तो अब ये क्या करेगा? इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? ये तो ऐसे ही रह जाएगा। नो, देयर इज वन मोर वे। नाउ व्हाट इट विल डू? If carbon cannot form any ion, neither positive nor negative, then it cannot form what type of bond? Ionic bond. Ionic bonds बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कार्बन में, ना तो वो कैटायन बना सकता है, ना तो वो एनायन बना सकता है। उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करें। So it has found a new way, that is other option, sharing the electron. What carbon is saying? You come, I will share my electrons with you. You give 1 electron, I will give 1 electron, both of us will share. तो कार्बन ने एक नया तरीका ढूंढा है ऑक्टेट कंप्लीट करने का, which is called sharing of electron. Children, you already know sharing is caring. So both will share, both will care for each other, and a new type of bond will be formed, which is called covalent bond. Carbon shares electrons with other elements and forms a new type of bond. What type of bond? This is called covalent bond. बेटा आपको ये नाम याद रखना है, माइंड में फिट कर लेना है। कोवैलेंट बॉन्ड ही बनते हैं, कार्बन के आयंस नहीं बनते हैं।
It cannot form positive or negative ions. It can only form bonds by sharing of electrons and that is called covalent bond. तो अब हम आपको definition बताते हैं covalent bond की. The bond which is formed by sharing of electrons, that is called a covalent bond. तो बच्चों हम एक बार फिर से बहुत क्विक रिकैप लेते हैं आज की क्लास का. आज की क्लास में हमने देखा कार्बन का नेचर क्या है. कार्बन इज having symbol C, atomic number 6, electronic configuration 2,4. 2,4 means K and L shell will have 4 electrons and valence electrons are 4, which means its valency is also 4. ये valency हमने 4 कैसे निकाली बच्चों? इसको ऑक्टेट पूरा करना है, 8 लेना है, 8 में से 4 इसके पास हैं, तो इसको कितने और चाहिए? 4 चाहिए. कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट जो भी चाहिए वो वैलेंसी है. सो इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स कार्बन इज टेट्रावैलेंट. ये वर्ड यहाँ पूरा सेट, टेट्रावैलेंसी. कार्बन की टेट्रावैलेंसी है. टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, एंड इट विल मेक 4 bonds and completes its octet. Now how? Octet is having 8 electrons in the outermost shell, duplet is having 2 electrons in the outermost shell. कौन कौन अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम जैसे एलिमेंट्स जो बहुत छोटे हैं और जिनके पास सिर्फ K शेल है. और बड़े एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी सभी वो सभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. ठीक है. कार्बन कैसे कंप्लीट करेगा ऑक्टेट? कार्बन के पास क्वेश्चन खड़ा हो गया. वो सोचता है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले लूँ या 4 इलेक्ट्रॉन दे दूँ, कुछ तो ऐसा करूँ कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. बट व्हेन इट ट्राइज टू एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट हैपेंस? इट हैज़ लेस प्रोटॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए लेकिन प्रोटॉन तो 6 ही रह गए. तो इनके लिए जो आए हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये नहीं आ सकते अंदर, इसीलिए C4 माइनस नहीं बनेगा. C4 माइनस विल नॉट बी फॉर्म्ड. देन नेक्स्ट वन इज, अच्छा कार्बन कहते हैं चलो ठीक है नहीं ले सकता तो नहीं ले सकता, बट आई कैन गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स, एटलीस्ट आई विल कंप्लीट माई डुप्लेट. ओके, इफ इट ट्राइज टू गिव, दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. फ्रॉम वेयर दैट एनर्जी विल कम? 1 करके हमको रिमूव करना है. 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, एक को ही निकालने में इतनी एनर्जी चाहिए, फिर 4 कैसे निकलेंगे? नहीं निकल सकते हैं. So C4 plus also cannot be formed because it requires a large amount of energy. Now what? That is a big question in front of carbon. What will I do? How I will complete my octet? So what it will do? If carbon cannot form any ion means, if you remember 2 types of ions, positive and negative, cations and anions. So carbon cannot form any ion. What it will do? It cannot form ionic bond. So what is the situation? How to overcome this situation, children? What it will do? It has new option. नया इसको कुछ दिखा एकदम से light, that I will share. That idea came to carbon. I will share my electrons. मैं एक दूंगा तो दूसरा एक देगा तो हम दोनों शेयर करेंगे, दोनों के पास 2-2 हो जाएंगे. That carbon thought and it shares electrons with other elements and forms a new kind of bond which is called covalent bond. ऑलराइट, तो आज हमने आपको एक नई टर्म बताई है कार्बन के बारे में. 2 नई टर्म, एक नहीं कहेंगे हम, 2 नई टर्म बताई हैं. एक है टेट्रावैलेंसी, दूसरी है कोवैलेंट बॉन्ड. सो हाउ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड? In the end I will say that covalent bond is formed by sharing of electrons. Sharing of electrons with other element. Other element कौन से होंगे? अरे वो कोई भी हो सकते हैं. कार्बन खुद भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन, अरे कोई भी आ जाओ, कार्बन शेयर करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएगा. सो चिल्ड्रन, आई विल कंप्लीट दिस क्लास विद द इंट्रोडक्शन टू कोवैलेंट बॉन्ड एंड वी विल कंटिन्यू विद कोवैलेंट बॉन्ड इन आवर नेक्स्ट क्लास. डू जॉइन मी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लास वेल. डू जॉइन मी फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑन कोवैलेंट बॉन्ड्स.